हेलो ऑल, वेलकम टू सेमेस्टर वाला। मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मेरे दोस्तों, ये इस सीरीज का 10th लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो एक एलिप्स का बहुत शानदार खूबसूरत मेथड है। मैं इसको खूबसूरत मेथड कहता हूँ और मेथड का नाम है कंसंट्रिक सर्कल मेथड। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। और जो भी अभी नए बच्चे हैं उनके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि सिर्फ ये रिकैप लेने वाला हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ताकि वो प्लेलिस्ट में जाकर आराम से वीडियोस को देख सकें। तो दोस्तों, आज क्या टॉपिक कवर होंगे इसके बारे में भी बात करते हैं और क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं तो मैंने एलिप्स का इंट्रोडक्शन का वीडियो आया, पहले कोनिक सेक्शन का, फिर उसके बाद मैंने जनरल मेथड पढ़ाया आपको। जनरल मेथड के बाद आर्क ऑफ सर्कल मेथड पढ़ाया। आर्क ऑफ सर्कल मेथड के बाद आज हमारा तीसरा मेथड है जिसको हम कह रहे हैं कंसंट्रिक सर्कल मेथड। ये वो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंसंट्रिक सर्कल मेथड और एक क्वेश्चन लेकर आते हैं। उस क्वेश्चन की मदद से हम इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा जो कि ये कह रहा है, द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 110 mm एंड माइनर एक्सिस इज 70 mm लॉन्ग। ड्रॉ एन एलिप्स बाय कंसंट्रिक सर्कल मेथड। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे अपने टूल्स लेने पड़ेंगे। तो टूल्स ले लेता हूं मैं। तो ये आ गए हैं मेरे टूल्स। इन टूल्स की मदद से मैं यहां पर आपके सामने कंसंट्रिक सर्कल मेथड की मदद से इलिप्स बनाने जा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने। मैं कलर दूसरा लेता हूं यहां पर, और कलर मैंने वाइट कलर ले लिया। थोड़ा सा इसको निब को पतला करूंगा और ये मैंने एक मेजर एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं माइनर एक्सिस के लिए, और ये मैंने माइनर एक्सिस के लिए ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसको अभी साइड में करता हूं मैं ना। अब कंपास उठाकर आता हूं। अब मेजर एक्सिस आपके पास कितना है बेटा? मेजर एक्सिस है 110 mm, 110 mm। तो इस कंपास से आप 110 mm मेजर करोगे। 110 mm मतलब 11 सेंटीमीटर। 110, सॉरी, ये मेजर एक्सिस है तो मैं इसका हाफ मेजर करता हूं, दैट मीन्स 55 mm। तो मैंने इसका हाफ 55 mm मेजर करा। निडल ऑफ कंपास सेंटर में रखते हुए एक आर्क मैंने ये लगा दिया इस साइड और एक आर्क मैं इस साइड लगा देता हूं। आपको ऐसे ऐसे आर्क की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट स्केल से ले सकते हो। ये हो गया, ये मेजर एक्सिस आ गया। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड इट इज 110 mm। अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चे, अब मुझे माइनर एक्सिस गिवन है कितना, 70 mm। तो 70 का हाफ 35, सपोज करिए ये ले लिया मैंने 35। 35 लेने के बाद अब मैं आर्क कट करता हूं माइनर एक्सिस के लिए। एक ये कट कर दिया और एक ले जाकर मैंने माइनर एक्सिस के लिए आर्क ये कट कर दिया। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, हमको दो सर्कल बनाने हैं यहां पर। एक हाफ ऑफ मेजर एक्सिस रेडियस लेकर और दूसरा होगा हाफ ऑफ माइनर एक्सिस रेडियस लेकर। तो मैं हाफ ऑफ माइनर एक्सिस मैंने ऑलरेडी नापा हुआ था, देखिए ये नापा हुआ है। हाफ ऑफ माइनर एक्सिस का सर्कल मैंने ये बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस का सर्कल, दैट मींस मैंने यहां से लेकर ये ए नाप लिया और मैं थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसको कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर ले लिया और मैं हाफ ऑफ मेजर एक्सिस का एक सर्कल मैंने ये बना दिया। उम्मीद करता हूँ इतने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। हम इस सर्कल के बड़े वाले सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में 12 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तरीका बहुत आसान है। अभी आप देख रहे हैं ये 4 इक्वल पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है। मैंने कंपास उठाया जिसमें रेडियस क्या नापा हुआ है, मैंने मेजर एक्सिस का हाफ नापा हुआ है रेडियस। तो मैं क्या करता हूं, मैं निडल ऑफ कंपास रखता हूं यहाँ बी पर। ये देखिए ये रखा मैंने बी पर और एक आर्क इस वाले सर्कल पे मैं इस साइड ये लगा देता हूं और ठीक इसी तरह एक ऊपर यहां लगा देता हूं। अब निडल ऑफ कंपास यहां रखी थी, अब इसको उठाकर यहां रख दो इस पॉइंट पर। और फिर वही काम, एक आर्क मैं यहां लगा देता हूं और ठीक इसी तरह एक आर्क मैं इस साइड यहां लगा देता हूं। देखिएगा ध्यान से, अच्छी तरह ये लगा दिया। अब निडल ऑफ कंपास को यहां पर लेकर आ जाओ ए पर। मैं इसको ए पर लेकर आ गया और एक आर्क डाउन साइड ये लगा दिया और एक आर्क ले जाकर अप साइड यहां पर ये लगा देता हूं। ठीक इसी तरह निडल ऑफ कंपास को मैं
ये लेकर आ गया दोस्तों। और अब जो आर्क लगाऊंगा वो इस साइड एक आर्क ये लगा दिया, और ठीक इसी तरह एक आर्क यहां पर मैं ये लगा देता हूं। आप ध्यान से देखिए, क्या आपका सर्कल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल हो चुका है। नेमिंग करें इसकी, तो मैं इसकी नेमिंग करता हूं, देखिएगा ध्यान से। नेमिंग, दिस इज 1 2, इसको मैं 3 कह रहा हूं यहां पर 3, दिस इज 4 5, इस बी को मैं 6 कह रहा हूं यहां, दिस इज 7, दिस इज 8, हियर वी हैव 9, दिस इज 10 11, और जहां ए है वहीं 12। अब क्या करना है? अब आपको कुछ इस तरीके से काम करना, देखिएगा लाइट थोड़ा सा काम करूंगा मैं। ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल दिख रहा है, अगर मैं इस सर्कल को यूं मिला दूं, तो देखिए छोटा वाला सर्कल भी अपने आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इस 1 को ले जाकर, देखिए ये 1 है, और इसको सेंटर से ले जाकर मिला दूं, तो देखिए ये अपने आप 7 पे टकराएगा। ठीक इसी तरह इस 2 से अगर मैं लूं और इसको 8 पे मिला दूं, तो ये अपने आप सेंटर से जाएगा। अगर मैं इसको 11 से लूं, तो ये अपने आप 5 से मिला दूं तो सेंटर से जाएगा। ठीक इसी तरह ये 4 वाला जो है वो अपने आप 10 से जाएगा। और देखिए हमारा छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल दोनों कितने 12 इक्वल पार्ट्स में बहुत अच्छी तरह डिवाइड हो चुका है। अब हमको क्या करना है? नाउ मैं अंदर वाले सर्कल की नेमिंग करना चाहता हूं, छोटे सर्कल की। तो इसकी नेमिंग करता हूं, दिस इज 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 dash 5 dash 6 dash, here we have 7 dash, this is 8 dash 9 dash 10 dash 11 dash, and this is 12 dash। मेरे दोस्तों, अब इलिप्स बनाना है। बहुत शानदार तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करूंगा। ये रेड कलर लिया, जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला, उससे वर्टिकल लाइनें मिलाइए। देखिए ये 1 से खींच रहा हूं मैं, तो ये अपने आप 11 से टकरा गई। ठीक इसी तरह 2 से मैं खींचूंगा, तो ये अपने आप 10 से यहां पर देखिए इंटरसेक्ट हो गया। ये 3 और 9 तो ऑलरेडी आ रहा है। अब मैं 4 पे जाता हूं और 4 से लाइन ड्रॉ करता हूं, तो देखिए ये आ गया 8 पर। और 5 से अगर मैं जाऊं तो ये 7 पर अपने आप ये आ गया। तो मैंने बड़े वाले सर्कल से कैसे लाइनें मिला ली? वर्टिकल लाइनें मिलाई हैं। ठीक इसी तरह अब मुझे क्या करना है? अब छोटे वाले सर्कल का काम है। तो छोटे वाले सर्कल पे देखिए 1 डैश दिख रहा है, ये 1 डैश डायरेक्ट जाकर किससे मिल जाएगा? 5 डैश से। देखिए आप, देखिए ये 1 डैश 5 डैश से मिल रहा है, देखिए ये 1 डैश ये 5 डैश से मिल गया। अब आपको इन लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है कि ये वाली लाइन तो इधर टकरा जाए, ये टकरा गई, और फिर यहां से आगे भेजोगे तो ये इधर 5 पे यहां टकरा गई। तो ध्यान से देखिए हुआ क्या है मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों। यहां पर हमारे प्रोफाइल पॉइंट आ चुका है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज P1, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या? P5। ठीक इसी तरह अब 2 डैश और 4 डैश से एक्सटेंड करो, और ये 2 वाली लाइन और 4 वाली लाइन तक लेकर जाओ। देखिए 2 डैश और 4 डैश को मैंने ये मिलाया, और जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये रेड वाली लाइनों से देखिए कहां टकरा गए। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूंगा, सॉरी येलो था, येलो से ही काम करेंगे। ये देखिए दिखाई दिया। तो ये पॉइंट P2 और P4 आ गए, और P3 आपका ये यहीं पर इधर ही मौजूद है। ठीक इसी तरह अब 11 और 7 को मिलाओ आप। तो मैं जब 11 और 7 को, सॉरी ये 11 और 7 यहाँ रहा, 11 डैश और 7 डैश, जब इनको मिलाता हूं तो देखो ये लाइन यहाँ 11 से टकरा गई, और इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये लाइन जाकर 7 से रेड वाले से, देखिए ये यहां टकरा गई और ये यहां इंटरसेक्ट। अब मैं 10 डैश और 8 डैश को मिलाता हूं, ये देखिए 10 डैश से यहां आ गया, और इसको आगे लेकर जाऊं तो ये देखिए यहां टकरा गया। मेरा इसका काम खत्म हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूं, और मेरे पास जो पॉइंट्स आ गए, आई एम गोइंग टू नेम द पॉइंट्स। दिस इज P1, ये है P2, ये था P3, दिस पॉइंट इज, दिस इज P4, P5 ऑलरेडी था, यहां पर है P6, ये रहा आपके पास खूबसूरत P7, दिस इज P8, P9, this is P10, here we have what? P11,
और यही पॉइंट आपका P12 है। इन सभी पॉइंट्स को मिलाना है और खूबसूरत इलिप्स हमको बनाना है। तो सभी पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखिए, ये P1, P12 P1 से, P3, P4, P5, P6, P7, P8, और ये यहां से वापस लेकर आता हूं मैं। सॉरी, ये बन गया। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला देता हूं मैं। आप यहां मिलाते टाइम अगर फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत इलिप्स बनेगा। अगर आप फ्रेंच कर्व्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत इलिप्स बनेगा मेरे बच्चे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। देखिए, खूबसूरत आपको लग रहा है ना कि आंख जो होती, आई आंख जैसा ये कुछ दिखाई दे रहा है ना। आप जब बनाएंगे खुद तो ये बहुत ज्यादा मजेदार लगेगा आपको, बहुत ज्यादा खूबसूरत बनकर आएगा। तो मेरे बच्चों, हमने अभी अभी पढ़ा क्या? कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। अब आपको अगर इस पे टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाना है तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा फिर कि कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इसी तरह आप लोग रेगुलर वीडियोस को देखते रहिए, और अगर अच्छा लगता है बेटा तो कमेंट जरूर करा करो। एक्चुअली आपका जो एप्रिसिएशन है वो हमारा इंस्पिरेशन है। हमको ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चे के लिए कुछ वैल्यू एडेड हो रहा है, वो उसके मतलब का है, उसको उसके फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं तो बेटा हमको ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाए चले जा रहे हैं, बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करा करिए, बताया जरूर करिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।